अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज 4 अमेजिंग रेसिपीज़ होने वाली हैं, बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़, जिसमें है आलू मटर कीमा, मसाला कलेजी, चपली कबाब और मटन कौरमा। फर्स्ट रेसिपी है हमारी मसाला कलेजी की। लहसुन लिया 1 चम्मच, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए, 2 बड़े साइज़ के प्याज, कप दही और 1 किलो कलेजी लिए। सबसे पहले हम अपने मसाले डालेंगे दही के अंदर। सबसे पहले जाएगी कश्मीरी सुरख मिर्च, ये जस्ट कलर के लिए। हल्दी आधा चम्मच, 1 चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। चलें जी, मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं दही में। अब बाकायदा कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जाएगा ज़ीरा और दालचीनी के छोटे 2 टुकड़े। इसके बाद जाएगा इसमें लहसुन, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, जैसे इसकी स्मेल खत्म चेंज हो जाए। इसके अंदर डालेंगे हम प्याज और सब्ज़ मिर्चें, दोनों को मैंने चॉप कर लिया था। अब इन सबको हम अच्छे से कुक करेंगे। चलें जी, ये अच्छे से कुक हो चुका है, घी अलग हो चुका है और हमारा प्याज अच्छे से कलर उसका चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर जाएगी कलेजी। इसके अंदर अभी हमने कोई भी मसाला ऐड नहीं किया। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं 3 से 4 मिनट अच्छे से कुक करूँगी अब। चलें जी, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं हमारे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो दही हमने तैयार की थी मसाले डाल के वो। जब भी हम किसी चीज़ में दही ऐड करते हैं तब हमारा फ्लेम हाई होना चाहिए। दही हमारा ऐड हो चुका है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। चलें जी, दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर जाएगा टमाटर। इसमें जो मेन चीज़ हमारी अब रह चुकी है वो है नमक। नमक को हम हमेशा एंड पे इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अच्छे से मिक्स करेंगे, 2 मिनट रखेंगे। चलें जी, बेहतरीन हमारी कलेजी तैयार हो चुकी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक करें और कमेंट में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। जज़ाकल्लाह। सेकंड है आलू मटर कीमा। मैंने 3 अदद प्याज लिए थे, उन्हें अच्छे से चॉप कर लिया। अब इसके अंदर ऐड करूँगी मैं ऑयल, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। सबसे पहले प्याज को अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। चलें जी, प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन। 1 चम्मच मैंने लिया है। अदरक और लहसुन दोनों को मैंने क्रश कर लिया था। आप चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे, हल्का सा लाइट सा ब्राउन होने लगे, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। तकरीबन 2 टमाटर लिए थे मैंने और 7 से 8 मिर्चें ली थी। आप चाहे तो कोई भी शेप से काट सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले नमक जाएगा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, ये कश्मीरी सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया और ज़ीरा 1 टेबल स्पून। इन सबको मिक्स करेंगे। देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और ये भी थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं दही। दही मैंने तकरीबन 1 प्याली ली है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन इसे 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक करेंगे ताकि मसाले हमारे अच्छे से पक जाएँ और दही का पानी भी खुश्क हो जाए। देखिए, मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने मटन का कीमा ऐड किया। आप चाहे तो बीफ का भी ले सकते हैं और चिकन का भी ले सकते हैं, सेम रेसिपी इसमें। ये कीमा जो है मेरा वो बारीक कीमा है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे इसे। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो चुके हैं इसे भूनते हुए। अब इसके अंदर मटर ऐड कर दूँगी मैं और साथ ही इसमें जाएंगे आलू।
इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट भुनाई की है कीमे के साथ, ताकि इनमें भी अच्छे से फ्लेवर आ जाए। अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है, तकरीबन 1 गिलास मैंने ऐड किया। आप चाहे तो अगर आपको ज़्यादा पतला चाहिए कीमा और ड्राई नहीं चाहिए तो आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। देखिए घी ऊपर आ चुका है और कीमा हमारा बेहतरीन तैयार हो चुका है। अगर आपको ज़्यादा इसमें पानी चाहिए तो आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब लास्ट में जो चीज़ मैं ऐड करी हूँ वो है इसकी खुशबू के लिए धनिया। ये मस्त ऐड करिएगा, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक करें और कमेंट में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। थर्ड है चपली कबाब। पहले मैंने मटन का गोश्त लिया 1 किलो, 2 टमाटर लिए, उन्हें ब्रीक ब्रीक काट लिया था, 3 से 4 प्याज लिए थे और 3 से 4 मिर्चें ली थी, उन्हें ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया था। सबसे पहले हम कीमे के अंदर डालेंगे नमक 1 टेबल स्पून, इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपने भी ऐसे ही करना है। इसे हम चॉपर में नहीं कर सकते, उससे बहुत ज़्यादा कीमा नरम हो जाता है और आटे की तरह हो जाता है, लेकिन हमें दरदरा थोड़ा सा चाहिए। अब इसके अंदर जाएगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आप चाहे तो बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन्हें भी अच्छे से मिक्स करेंगे, तकरीबन 5 मिनट इसे भी देंगे। चलें जी, 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब इसके अंदर जाएगा प्याज। प्याज का मैंने पानी निकाल लिया था इन्हें चॉप करके। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज के अंदर मैंने 4 से 5 मिर्चें बड़ी साइज़ की डाली थी। इसे भी 5 मिनट देने के बाद कुछ इस तरह है। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले। सबसे पहले 3 टेबल स्पून जाएगा इसमें सूखा धनिया, 1 चम्मच अनारदाने का, 2 चम्मच जीरे का, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक हमने सबसे पहले ऐड किया था, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जाएंगे टमाटर। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उन्हें बारीक बारीक काट लिया था। अब इन्हें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, तकरीबन हल्का सा मिक्स करेंगे। चलें जी, हमारी चपली कबाब का मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसे मैं तकरीबन 10 मिनट ऐसे ही पड़े रहने दूँगी और इसके बाद हम बनाना स्टार्ट कर देंगे बाकायदा। जी 10 मिनट हो चुके हैं। मैं 4 से 5 मिर्ची ली हैं और 1 टमाटर को गोल स्लाइस में काट लिया है। अब सबसे पहले मैं 1 अंडे को फ्राई करूँगी ऑयल में। जिस ऑयल में हम चपली कबाब फ्राई कर रहे हैं उसी ऑयल में इसी अंडे को हम फ्राई करेंगे। आप 2 से 3 अंडे भी ऐड कर सकते हैं इसमें। चलें जी, अंडा हमारा फ्राई हो चुका है, इसको भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा अंडा लेंगे, थोड़ा सा कीमे लेंगे जो हमने बाकायदा तैयार किया है मसाले डाल के, अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से अंडे को मिक्स करने के बाद हम इस तरह कुछ करेंगे। प्लेट में मैंने बटर पेपर लगाया, इसके ऊपर आके इसको मैं जितना बड़ा करना चाहूँ उतना कर सकती हूँ और इसे पलट के मैं इसके अंदर फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। इसके ऊपर ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारे कबाब जो है ना टूटते नहीं हैं। इस तरह कुछ अक्सर हम साइड चेंज करते हुए हमारे कबाब टूट जाते हैं। अगर हम ऊपर से ऑयल डालेंगे इससे इक्वली पक जाएंगे और टूटेंगे नहीं। एंड पे हम डालेंगे इसमें 1 टमाटर और 1 मिर्च। करेंगे कबाब हमारे तैयार हो चुका है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे।
रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलिएगा, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू। 4 रेसिपी है हमारी मटन कौरमा। प्रेशर कुकर में मैं ऐड कर रही हूँ मटन। ये रेसिपी मेरे हस्बैंड बना रहे हैं और मैं उनके साथ हेल्प कर रही हूँ। इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। प्याज हमने 2 बड़े साइज़ के लिए थे, उन्हें बारीक काट लिया है। इसके अंदर जाएंगी सब्ज़ मिर्चें और 2 बड़े साइज़ के टमाटर। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लहसुन। लहसुन मैंने साबुत पील आउट करके ऐसे ही डाला, आप चाहे तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इसमें जाएगा 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच ज़ीरा का और 1 धनिया का। अब इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप पानी का। इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, जस्ट आधा कप करेंगे ऐड, क्योंकि गोश्त का खुद का भी थोड़ा सा पानी होता है, वो उसी में गल जाता है। इसे मैं 12 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ। साथ ही हम इसके 1 कप दही में 1 चम्मच कौरमा मसाला ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। चलिए जी फ्रेंड्स, 12 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब इसे खोलकर चेक करते हैं। माशाल्लाह से गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है और अब इसकी थोड़ी सी बनाई करते हैं। सबसे पहले इसका पानी जो रह गया इसे ड्राई करते हैं। ये पानी हमारा ड्राई हो चुका है। इसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच घी के, आप चाहे तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट इसकी मुसलसल बुनाई की जाएगी। देखिए इसका घी जो है ना ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर लेंगे दही, जो जिसमें हमने कौरमा मसाला ऐड किया था। चलें जिसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम छोड़ रहे हैं बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से पक भी जाए और इसके कौरमा जो एक फ्लेवर है वो भी आ जाए। दो से 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए घी ऊपर आ चुका है। अब इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं धनिया। अब करते हैं इसकी प्लेटिंग। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक करें और कमेंट में बताएं रेसिपी कैसी लगी।